जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। हनुमान जी की कृपा आप लोग पर सदा बरसे, यही मेरी शुभकामना है। दोस्तों, आप लोगों की सेवा में आज मेरे चैनल पे न्यूमरोलॉजिस्ट रुचि आई हैं, जो इस क्षेत्र के सबसे सुप्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बड़े-बड़े करामात ये करती हैं। न्यूमरोलॉजी के द्वारा बहुत अच्छा इनका प्रेडिक्शंस आते हैं और लोगों को जो रेमेडीज बताती हैं वो बहुत फ्रूटफुल होता है। इसी कड़ी में मेरे इनसे कुछ क्वेश्चन है कि जिस आदमी की जन्म का तारीख ही नहीं पता है, हम लोग तो चलो फोरहेड से निकाल देते हैं, कुछ लोग पामेस्टियन होते हैं, वो हाथ की लकीर से निकालते हैं, कुछ लोग निकालते हैं उसके क्वेश्चन टाइम के अनुसार से प्रश्न लगन बोलते हैं। तो आप लोग कैसे निकालती हैं? जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, हम लोग उनके नाम से निकालते हैं, या फिर अगर उनके पास उनके डॉक्यूमेंट वाली भी डेट ऑफ बर्थ है तो उससे भी हम उनके बारे में बता देते हैं। लगभग कितना परसेंट एक्यूरेसी के चांसेस होते हैं? कम से कम 60 से 70% तक एक्यूरेसी निकल जाती है नाम से भी। अच्छा। पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि डेट ऑफ बर्थ से ही बताई जा सकती हैं, लेकिन आप करियर या बिजनेस के बारे में जानना है तो नाम काफी है निकालने के लिए। अच्छा, आप लोग कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करते हो या आपकी आर्ट है जिसके द्वारा किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो एकदम ग्रो करना शुरू कर देता है? जी सर, इसमें सारा ना नाम का होता है कि आपने बिजनेस नेम किस नाम से स्टार्ट किया है, जो ओनर है उसको वो बिजनेस सूट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर जो बिजनेस वो कर रहा है उसको ग्रो करने के लिए हम उसमें कलर्स ऐड कर देते हैं, उसके नाम का टोटल ऐड कर देते हैं, सब चीजों को बैलेंस करके सही प्लैनेट पे उसको लेके आते हैं ताकि उनका बिजनेस ग्रो हो जाए। और बाकी रेमेडीज तो रहती ही रहे। वैसे तो आजकल देख रहे हैं कि बड़े बड़े लोग फिल्मी दुनिया के जितने सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपना नाम के स्पेलिंग चेंज हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। और आजकल एक कॉमन रिवाज भी आ गई है कि बच्चा पैदा हो तो उसका नाम न्यूमरोलॉजिस्ट के थ्रू ही रखा जाता है ताकि वो जिंदगी भर लकी रहे और पढ़ने में होशियार रहे और उसकी बुरी आदत जी जी। नहीं रहे और लकी रहे वो जिंदगी भर। ये बहुत सही रहता है कि अगर पैदा होते ही किसी बच्चे का अगर हम नाम रख देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि उसके सारे प्लैनेट हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि किसी की डेट ऑफ बर्थ तो चेंज की नहीं जा सकती है। तो हम नाम को उसके अकॉर्डिंगली रख देते हैं ताकि उसमें कोई भी अगर कुछ कमी है या कोई भी आगे चल के उसके बिहेवियर या करियर में इशू आने वाला है तो वो वहीं पे समाप्त हो जाता है। अच्छा, एक चीज और मैंने सुना है जी। कि कई बार लोग न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं जिसमें 60% से लेके 80% एक्यूरेसी रहती है कि ये आदमी के भाग्य में जमीन नसीब है या नहीं, या ये जिंदगी भर जमीन के ऊपर ही रहेगा, यानी फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर में या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहेगा। ये क्या सच है और कहाँ तक इसकी सच्चाई है? देखिए, मूलांक और भाग्यांक जो होता है ना, उनका डेट ऑफ बर्थ जो रहती है उससे काफी हद तक, मतलब 40 से 50% तक आप कह सकते हैं कि आप बताया जा सकता है कि ये ऊपर वाले फ्लैट में रहेगा या जमीन ले भी पाएगा या नहीं, प्रॉपर्टी इसके लिए है या नहीं। तो ये काफी हद तक 50% आप कह सकते हैं कुरेसी उसमें आ जाती है। अच्छा। कभी कभी मैंने देखा है कि कई न्यूमरोलॉजिस्ट बताते हैं कि आपके नाम के अक्षरों में जी। और डेट ऑफ बर्थ वगैरह में 5 जो है 5 जी। नंबर 4 बार आ गया या 3 बार आ गया, हाँ तो जी। इसका ये इफेक्ट होगा। वो क्या चक्कर है? वो सर होता है जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों का ज्यादा अति होना या फिर कम होना नुकसानदायक होता है, उसी तरह न्यूमरोलॉजी में नंबर्स को प्लैनेट से रिकॉग्नाइज किया है। किसी भी चीज का अति होना, नंबर का ज्यादा होना आपके डेट ऑफ बर्थ में या कम होना, उसका आपको नुकसान दे रहा होता है। वो हमें पता नहीं लगता है, लेकिन हमारी डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई भी नंबर बार बार आ रहा है या फिर बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो हमें हमेशा उसकी कमी या फिर उसकी हानि पहुंचती है, तो हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 1 आ गया जी, तो वो लकी रहेगा कि अनलकी रहेगा? देखिए, लकी या अनलकी इससे नहीं कहा जा सकता, लेकिन होता क्या है, ज्यादा एक नंबर होने की वजह से वो पर्सन बहुत ज्यादा इगोस्टिक हो जाता है, थोड़ा घमंडी और ओवर कॉन्फिडेंट वो हो जाता है, वो जिस वजह से करियर में कई बार दिक्कत भी पाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाता है, तो वो देखा जाता है कि उसको नीड क्या है, उसको जरूरत भी है इतने कॉन्फिडेंस की या नहीं है, कहीं वो ओवर तो नहीं हो रहा। बाकी नंबर्स भी देखे जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि हम कई लोगों को बोलते हैं कि आप अवॉइड ग्रीन कलर। जी। मान लीजिए बुध बदी है या बुध नुकसान दे रहा है, लेकिन आप लोग उसको बोलते हो कि उसका अंक जोड़ देते हैं। जी। ये लेटेस्ट पैटर्न है। न्यूमरोलॉजी का कोर्स मैंने भी किया है, लेकिन हम उस पर खुल कर प्रैक्टिस अभी ज्यादा नहीं करते हैं। हाँ जी। इसेंशियल रूप से ही कोई बहुत इमरजेंसी है तो देख लेते हैं। तो उस हालत में आप लोग क्यों करते हैं ऐसा?
सर देखा जाता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में किस चीज की ज्यादा जरूरत है। अगर उनके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, बुध नहीं है, और वो बंदा बिजनेस करना चाह रहा है, तो उसको हम ग्रीन कलर्स बोलते हैं यूज करने। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसको अति पहनना है, उसको रेगुलर पहनते रहना ही। आपको ग्रीन का डोनेशन करना है, ग्रीन को वियर करना है, आप अपने विजिटिंग कार्ड में, पैम्पलेट या बोर्ड पे ग्रीन कलर का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रीन कलर उनको यूज कराते हैं ताकि बुध की उन पे दृष्टि बनी रहे, उन पे आशीर्वाद बना रहे। पर अगर उनका बुध अच्छा नहीं है तो यूज करने के लिए हम मना करते हैं, लेकिन बाकी बिजनेस में आप कर सकते हैं। शरीर पे शरीर ना यूज करें, डोनेशन के लिए या फिर अपने बिजनेस में आप यूज कर सकते हैं उसको। एक दिक्कत और मैंने महसूस की थी इसमें, कई लोग क्या करते हैं कि पहले वो ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेते हैं, हाँ जी। अपना बिजनेस का नाम वगैरह रख ले कि ये जी। बिजनेस हम करना है गुरुजी। और जब मैं ज्योतिष जोड़ता हूँ तो जिस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग या जो बिजनेस वो सेलेक्ट कर रहे हैं वो जी। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनको सूट ही सुटेबल नहीं नहीं कर है। रहा है। एक तो ये पहले हम लोग ये सेलेक्ट करते हैं कि चेक करते हैं कि इस आदमी के भाग्य में नौकरी अच्छा है कि बिजनेस अच्छा है। जी। अगर मान लीजिए बिजनेस अच्छा नहीं है और करके वो सब कुछ तामझाम अपना करके अब बैठ गया कि अब बताइए, तो हम लोग कई बार रेफर करते हैं कि न्यूमरोलॉजी से एडवाइस कीजिए। तो ऐसी हालत में आप क्या करते हैं? सर ऐसी हालत में क्या होता है, बिजनेस तो वो बंद नहीं कर सकते, तो बिजनेस के अंदर जितनी रेमेडीज हम कर सकते हैं, जैसे वास्तु की हो गई, नाम से न्यूमरोलॉजी से हो गई, उनका नाम, बिजनेस का नाम सेट कर देते हैं, उनका ओनर का नाम सेट कर देते हैं। अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसको सजेस्ट किया जाता है कि आप किस तरह बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि बिजनेस बिल्कुल डूबने के चांस है, सिर्फ उसी केस में हम बोलते हैं कि बिजनेस आगे नहीं चलेगा। अदरवाइज रेमेडी से 70 से 80-90% तक कंट्रोल किया जा सकता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। कई बार हमारे पास ऐसे भी सवाल आते हैं, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि एक आदमी, जी। 2 आदमी पार्टनर रख लिया और कोई बिजनेस सेलेक्ट कर रहा है और उसके 2 पार्टनर से एक पार्टनर का बिल्कुल ही शूट नहीं कर रहा है वो बिजनेस। और साफ ज्योतिष तो झूठ बोलती नहीं है, ज्योतिष से कुछ जी। छुपती नहीं है। ज्योतिष देख रहा है कि ये आदमी धोखा देने वाला है, एक कनिंगनेस वाला व्यक्ति है और ये बहुत जल्दी ब्लफ देगा और बिजनेस को डूबोगा। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसी हालत आप लोगों के साथ आती है तो आप क्या करते हैं? हम लोग पहले ही उसको सजेस्ट कर देते हैं, जो भी ओनर है, कि आपको ये बिजनेस किस ओनर को, अगर 2 ओनर है तो कौन से ओनर को ये सूटेबल है और कौन से को नहीं है। अच्छा। अगर किसी एक ओनर को बिल्कुल उसकी कंपेटिबिलिटी नहीं बैठ रही है बिजनेस के साथ, जो भी एक पार्टनर है, अगर उनकी कंपेटिबिलिटी नहीं बैठ रही दूसरे के साथ, या फिर कई बार ये भी होता है कि एक पार्टनर को वो बिजनेस सूट कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा, और कई बार एक दूसरे की पार्टनरशिप एक दूसरे को सूट नहीं करती, तो वो हम लोग डेट ऑफ बर्थ से सजेस्ट कर देते हैं कि किसको ये बिजनेस करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और आगे कैसे। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और इससे हमारी भी जो मन के अंदर जो शंका थी, जी जी, वो क्यूरियोसिटी थी, शंका थी, वो आपने समाधान बताया। बहुत अच्छी बात है, हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत बधाई है कि आप हमारे चैनल पर आए हैं। इसी तरह से टाइम टू टाइम आप हमारे को कोऑपरेट कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।